मुल्तान के एक पुराने खामोश इलाके में अहमद अपने घर वालों के साथ अभी चंद माह पहले ही शिफ्ट हुआ था। घर साफ सुथरा और मुनासिब था, मगर मोहल्ले वाले अक्सर ये कहकर टाल देते कि भाई पुराना घर है, रात को आवाजें तो आती रहती हैं। लेकिन अहमद ने शुरू में उन बातों पर तवज्जो ना दी। मगर पिछले कुछ दिनों से एक अजीब बात होने लगी थी जिसने इसके दिल का सुकून छीन लिया था। हर रात ठीक 2:15 पर मरकजी दरवाजे पर 2 हल्की दस्तकें होती थी, बिल्कुल एक ही अंदाज में। पहले दिन अहमद ने समझा शायद हुआ होगी, दूसरे दिन भी यही हुआ, लेकिन तीसरे दिन इसने साफ सुन लिया कि ये किसी इंसान के हाथ की आवाज है, वहम नहीं। चौथी रात अहमद ने फैसला किया कि आज वो दरवाजे के पास खड़े होकर सुनेगा। जैसे ही रात का वक्त गुजरा और शहर की आवाजें मध्यम होने लगी, वो जाग कर दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। हाथ थोड़ा सा कांप रहा था। 2:15 दरवाजा बजा। 2 बहुत हल्की मगर वाज़े दस्तकें। फिर एक तवील थकी हुई आह, जैसे कोई सदियों का बोझ लेकर खड़ा हो। अहमद ने हिम्मत करके पूछा, कौन? चंद लम्हे की खामोशी के बाद बाहर से एक बूढ़ी धीमी आवाज आई, बेटा, दरवाजा खोल दो, मैं यहां अकेला हूं। ये सुनते ही अहमद के रूंगटे खड़े हो गए। दिल चाहा फौरन दरवाजा खोल दे, लेकिन न जाने क्यों अंदर से एक अजीब सा डर से रोकने लगा। इसने जवाब ना दिया। कुछ लम्हों बाद कदमों की हल्की सी आवाज आई और फिर मुकम्मल खामोशी। अगली सुबह अहमद ने चौकीदार को पूरा वाकया बताया। चौकीदार हैरान होकर बोला, बेटा, मैं पूरी रात दिल्ली में था, तुम्हारे दरवाजे के पास कोई आया ही नहीं। अगर आता तो मैं जरूर देखता। कल रात तो एक कुत्ता तक नहीं गुजरा यहां से। है सुनकर अहमद की टांगें कांप गईं। फिर वो कौन था? इसी शाम अहमद ने घर की सफाई करते हुए एक अजीब चीज देखी। सहन की दीवार के पास ईंटों में दबा हुआ एक पुराना सा लकड़ी का टुकड़ा निकला, जिस पर किसी पुराने कारीगर का लिखा हुआ आयतल कुर्सी का धुंधला नक्श था। लग रहा था पिछले मालिकों ने इसे किसी वजह से दरवाजे के करीब रखा हुआ था, मगर वक्त गुजरने से मिट गया था। साथ ही लकड़ी के पीछे से एक मुड़ा हुआ सफ़ा मिला। शायद किसी पुराने खानदान ने ये लिखा हो। इस सफ़े पर लिखा था, ये घर कभी एक बुजुर्ग हाफिज़ कुरान के पास था। वो अपनी जिंदगी में हर रात सोने से पहले दरवाजे के करीब सूरा सोए पढ़ते थे। जब वो इंतकाल कर गए, इसके बाद कई साल तक उनके बेटे कहते थे कि रात में कोई आकर दरवाजा प्यार से थपथपाता है, जैसे वो सिर्फ ये देखने आते हों कि घर वालों ने कुरान पढ़ा या नहीं। ये पढ़कर अहमद की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये घर उसके दादा का नहीं था, ना इसका कोई रिश्ता था, लेकिन ये घर कुरान पढ़ने वालों का था, और शायद कोई ऐसी रूह जो वहां हिफाजत के लिए आती थी। इस रात अहमद ने आयतल कुर्सी 4 कुल और सूरा सोए पढ़कर पूरे घर में दम किया। घर का माहौल पुरसुकून हो गया। फिर वही वक्त, 2:15। अहमद जाग रहा था। दरवाजा नहीं बजा। मुकम्मल खामोशी थी। लेकिन थोड़ी देर बाद बाहर से वही बूढ़ी आवाज आई, नर्म, पुरसुकून और पिछली बार के मुकाबले में मुतमईन। जज़ाक अल्लाह बेटा, आज घर महफूज है, मैं अब नहीं आऊंगा। इस रात के बाद कभी कोई दस्तक नहीं हुई, ना आवाज, ना आह, कुछ भी नहीं। घर में एक रूहानी सुकून महसूस होने लगा।
احمد نے اگلے ہی دن دروازے کے اوپر آیت الکرسی کا خوبصورت فریم لگوا دیا اور سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت اپنی عادت بنا لی۔ گر آپ کو ایسی کہانیاں پسند ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ مزید اسلامی واقعات، روزانہ وظائف اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارا چینل فالو کریں۔